जय हिंद दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी जो है लगातार कुछ वीडियोस आने वाली है मेरी, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहने का प्रयास करें क्योंकि कुछ वैकेंसियां आई हैं जिसके बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोग लगातार वीडियोस आने वाली है अभी कुछ दिन तक, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आज जो वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के लिए दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी आई है। और ये जो दोस्तों वैकेंसी है ये 4th ग्रेड की वैकेंसी है, ठीक है। तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने 10th पास किया है, ठीक है, 10th पास जिसने भी किया है वो सभी दोस्तों इस वैकेंसी को भर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस वैकेंसी की वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और देखिए यहाँ पे विज्ञापन संख्या, ये वैकेंसी जो है ये विज्ञापन संख्या आप लोग याद रखें 02/2023 ये विज्ञापन संख्या है। ये दोस्तों फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको काम आने वाली है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। देखिए वैकेंसी सबसे पहले आदेशपाल में यहाँ पे मैसेंजर का देखिए तो 40 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे 40 वैकेंसी है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रयोगशाला सेवक की बात करें तो यहाँ पे 21 वैकेंसियाँ हैं। माली सरदार की अगर हम लोग बात करें तो 20 वैकेंसियाँ हैं। स्वीपर की बात करें तो 26 वैकेंसियाँ हैं। प्लम्बर की बात करें तो 4 वैकेंसी है, ठीक है। फार्म सरदार की बात करें तो 3 वैकेंसी है। जमादार की बात करें तो 2 वैकेंसी है, ठीक है, डोम जमादार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे तो देखिए सरियस के लिए यहाँ पे कितनी है तो 8 वैकेंसी है। दफ्तरी के लिए यहाँ पे कितनी है 4 वैकेंसी है। वार्ड सेवक की बात करें तो 4 वैकेंसी है। फराज की बात करें तो 1 वैकेंसी है और सराफ की बात करें तो 1 वैकेंसी है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो वैकेंसियाँ रहने वाली है उसमें आदेशपाल मैसेंजर, ये दोस्तों वैकेंसी एक अच्छी वैकेंसी, इससे दोस्तों आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्रयोगशाला सेवक को लेकर दोस्तों यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। माली यहाँ पे इसे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्लम्बर की, ठीक है, तो प्लम्बर में दोस्तों आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दफ्तरी की तो दफ्तरी और वार्ड सेवक, ठीक है, ये दोनों ये जितने भी ये चारों चीज़ें दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये चारों दोस्तों इसमें किसी में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर जो लोग स्वीपर में अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, अगर आपको लगता है तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग कहीं पे इससे रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, अगर एक्सपीरियंस है आप लोग का, तो वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके आप लोग इसे यहाँ पे अटैच करिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट में मिलने वाला है, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। देखिए ये जो वैकेंसी रहने वाली ये जितने भी दोस्तों 10वीं क्लास की है, ठीक है ना, 10th पास आप लोगों ने किया है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप लोग इस वैकेंसी को भर सकते हैं, ठीक है। ग्रेड पे की बात करूँ तो 1800 रुपया यहाँ पे ग्रेड पे रखा गया है सभी में, ठीक है। और जो बात करें तो 25,000 प्लस की दोस्तों आपको सैलरी बनने वाली है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है कि आपको इन सभी क्षेत्रों में, ठीक है, अगर कोई भी आपको एक्सपीरियंस है तो आप उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करिएगा, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ें दी गई है कि किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया रहेगी आपकी। तो यहाँ पे देखिए सीधी भर्ती प्रक्रिया रहने वाली है, उसमें 2 चीज़ें रखी गई है। एक स्क्रीनिंग टेस्ट आपसे लिया जाएगा और दूसरा साक्षात्कार के आधार पर, ठीक है, ये 2 चीज़ें। तो बहुत लोगों को क्या है दोस्तों कि स्क्रीनिंग का मतलब समझ में नहीं आता कि स्क्रीनिंग टेस्ट किस प्रकार से लिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट को नहीं कवर करेंगे। अगला वीडियो जब भी दोस्तों मैं बनाऊंगा तो स्क्रीनिंग टेस्ट के ऊपर एक अलग से दोस्तों मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट रहने वाली, बहुत सारे जो भी वैकेंसी अभी आएंगी और जो भी वैकेंसी में बात करूंगा बनाने वाला हूँ आने वाले समय में, तो उस समय में दोस्तों स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे लेकर दोस्तों एक अलग से मैं वीडियो कवर कर दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए और सभी में दोस्तों क्या है कि सेम चीज़ें रखी गई है, ठीक है, सभी में सेम चीज़ें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, हर एक चीज़ में बता दिया हूँ। चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली है। देखिए ये जो वैकेंसी है ये सभी किसी के लिए है, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप लोग इस वैकेंसी को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कि अनुसूचित जाति, अगर अनुसूचित जनजाति से पिछड़ा वर्ग से आप लोग बिलोंग करते हैं तो आपको जो है जो भी आपका आरक्षण नीति है उसके तहत दोस्तों आपको यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। चलिए सीधे हम लोग आते हैं दोस्तों 5वां पॉइंट पे जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि महिलाओं को दोस्तों 5% का आरक्षण एक्स्ट्रा यहाँ पे दोस्तों आप लोग मिलेगा, यानी कि अगर आप लोग महिला कैंडिडेट हैं तो आप लोग को 5% यहाँ पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। और जो दिव्यांग रहने वाले हैं उन्हें भी दोस्तों यहाँ पे 4% का आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एज लिमिट की हम लोग बात करें तो अगर आपकी उम्र दोस्तों 18 वर्ष है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक रखा गया है जनरल कैंडिडेट के लिए। ओबीसी और BC1 BC2 के लिए 37 रखा गया है। जो भी वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए रखा गया 38, और SC/ST अगर मेल फीमेल कोई भी है उनके लिए 40 रखा गया है, और EWS के लिए 35 रखा गया है। अगर आप लोग दिव्यांग हैं यानी कि शारीरिक रूप से कमज़ोर है, विकलांग है, तो आपके लिए यहाँ पे अलग से छूट और भी मिलेगा, ठीक है। चलिए
चलिए इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे 8वां पॉइंट आप लोग देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि आप लोग अपनी उम्र, शैक्षणिक, वांछिक योग्यता, अर्हता, अनुभव से संबंधित सभी प्रकार के प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि दोस्तों आप लोग मान के चलिए कि आप लोग अगर अपना मैट्रिक का यहाँ पे रिजल्ट देते हैं, ठीक है, तो जेरोक्स रहने वाली है, तो जेरोक्स यहाँ तक रहता है और यहाँ पे नीचे में अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। जेरोक्स यहाँ पे आप लोग का जो भी यहाँ पे मैट्रिक का मान के चलते हैं कि कोई भी यहाँ पे रिजल्ट है तो रिजल्ट के नीचे में यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा तो सेल्फ अटेस्टेड करके ही दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे बात करते हैं 9वां पॉइंट की। तो यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि अगर BC1 BC2 से आप लोग हैं तो सेल्फ अटेस्टेड आपको अपना जो है प्रमाण पत्र, ठीक है, संबंधित प्रमाण पत्र देना जरूरी है। 10वां नंबर पे देखिए कि महिलाओं को आरक्षण का लाभ पिता के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाएगा, ठीक है। अगर महिला कैंडिडेट तो जो फादर के आप लोग का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके आधार पे आपको बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। चलिए 11वां पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 11वां पॉइंट में कहा गया है कि जो भी, ठीक है, जो सामान्य जाति से आते हैं या फिर जो OBC से बिलोंग करते हैं उनको 250 रुपये का यहाँ पे भुगतान करना पड़ेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और अगर आप लोग SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 125 रुपया लगेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और आपको क्रॉस डिमांड के थ्रू भी आप लोग इसे दे सकते हैं या फिर आपको यहाँ पे एक वेबसाइट दिया गया है easypayicibank.com, यहाँ पे जाकर भी दोस्तों आप लोग इस फॉर्म का जो फी है यानी कि 250 रुपया और 125 रुपया अलग अलग जो दिया गया है वो यहाँ पे भी जाके आप लोग पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 12वां पॉइंट में ये कहा गया है कि इस फॉर्म को दोस्तों आप लोग कब तक लास्ट डेट है, देखिए 15/3/2023 तक इसके दोस्तों लास्ट डेट यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। और आपको जो है क्या करना है कि इसे दोस्तों बिरसा किसी यहाँ पे जो इसका पता दिया गया है यहाँ पे ही आपको इस फॉर्म को भरना है। और किस तरीके से, तो यहाँ देखिए दिया गया है स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही ये फॉर्म जो है अप्लाई होने वाली है, ऑनलाइन इसका सुविधा नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो आप लोग जो है यहाँ से स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे 13वां पॉइंट की। देखिए 13वां पॉइंट में ये कहा गया है कि लिफाफे में स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या, जो कि दोस्तों विज्ञापन संख्या सबसे ऊपर में ही मैंने बता दिया कितना है, 02/2023 है, ठीक है। विज्ञापन संख्या इतना है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ें देखिए, विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, जिस भी पद में आप लोग भरना चाहते हैं, चाहे वो प्लम्बर हो या फिर स्वीपर हो या फिर आदेशपाल हो, कोई भी, तो उस चीज़ का नाम, अभ्यर्थी का पूरा नाम, पता, दूरभाष संख्या, ठीक है। ये सारी चीज़ें फॉर्म का यहाँ पे जो आपका लिफाफा रहने वाला है उस लिफाफे के ऊपर दोस्तों सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए 14वां पॉइंट में यहाँ पे कहा गया है कि आप लोग ब्लू, ठीक है, ब्लू रंग का ही प्रयोग करिएगा फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। ब्लू कलर का जो भी पेन रहेगा, ठीक है, उसी का प्रयोग करिएगा। 15 नंबर पे देखिए यहाँ पे कहा गया है कि आप लोग ओवर राइटिंग नहीं करिएगा। मान के चलते हैं कि कोई नाम लिखता है, मान के चलिए कोई नाम लिख दिया है यहाँ पे डेविड, ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे डेविड, यहाँ भी कोई ओवर राइटिंग इस प्रकार से मत करिएगा, ठीक है। इस प्रकार से किसी भी चीज़ में ओवर राइटिंग मत करिएगा। एक बार अगर आप लोगों ने लिख दिया इस प्रकार से तो आप लोग इसी प्रकार से रहने दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 17वां पॉइंट देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि 2 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपको देना है। उसमें से एक दोस्तों आप लोग जो फॉर्म है उसमें अटैच कर दीजिएगा, दूसरा लिफाफे के अंदर दोस्तों उसको फॉर्म में ही दोस्तों अटैच करके भेज देना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे 18वां पॉइंट देखिए, यहाँ पे कहा गया कि आप लोग जब लिफाफा दीजिएगा तो उसमें एक और लिफाफा दीजिएगा, जिसमें क्या होगा दोस्तों का आपका पूरा पता लिखा हुआ रहेगा और 42 रुपये का एक डाक टिकट रहने वाला है, ठीक है। ताकि जब वो लोग एडमिट कार्ड आपको भेजें तो इसी लिफाफा में आपका पूरे जो भी पता रहेगा उसी पते में भेजेगा और आपका स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेगा, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे 42 रुपये का एक्स्ट्रा जो है उस लिफाफे में दे के भेज रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जो है वो लोग एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे भेजेंगे। तो ये दोस्तों चीज़ आप लोग करिएगा, ठीक है। फॉर्म भरिएगा तो एक्स्ट्रा एक लिफाफा भरिएगा जिसमें 42 रुपये का डाक टिकट रहने वाला है, ठीक है, रख दीजिएगा और यहाँ पे और पूरा पता लिख दीजिएगा उस पर, ठीक है। चलिए 19वां पॉइंट देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप लोग एक से अधिक, ठीक है, जितनी भी वैकेंसियाँ हैं जैसे कि प्लम्बर हो गया, स्वीपर हो गया, आदेशपाल हो गया, तो जिसमें भी अगर आप लोग अलग अलग सभी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग करिए। ऐसा नहीं कि एक ही लिफाफे में सारे फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कि अलग अलग चीज़ जो वैकेंसियाँ हैं, अलग अलग यहाँ पे जो पोस्ट है उसके लिए आप अलग अलग लिफाफे में अलग अलग जो भी तरीका है उस तरीके से सेम तरीके से अलग अलग पोस्ट में दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मान के चले प्लम्बर का आवेदन कर दिए तो दूसरा एक लिफाफे में सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पे दूसरा में
आपको अगर स्वीपर का करना है तो यहाँ पे स्वीपर में कर दीजिए, आदेशपाल का करना है तो एक और लिफाफे में आदेशपाल का कर दीजिए, या इस प्रकार से अलग अलग लिफाफे में अलग अलग यहाँ पे आवेदन करना है। इससे दोस्तों क्या होगा कि सभी चीज़ें आपकी मान्य होने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों। चलिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है, तो यहाँ से एड्रेस आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले फॉर्म का एक कॉपी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो फॉर्म यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इसी फॉर्म को दोस्तों आपको भर के दोस्तों स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है भर देना है। ये जो दोस्तों फॉर्म है इसे मैं दोस्तों अपने जो डिस्क्रिप्शन लिंक है यहाँ पे दे दूँगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिंक दे दूँगा, फॉर्म का भी और नोटिफिकेशन दोनों का। तो वहाँ से जाकर दोस्तों ये दोनों ही चीज़ों को आप लोग अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आवेदक का नाम है, पिता का नाम है, जन्मतिथि है। अगर फॉर्म भरने ना आए तो आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि फॉर्म दोस्तों इसे भी दोस्तों भर के मैं एक कॉपी डाल दूँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।